मित्रों, भाषा व्याकरण अध्ययन नामक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि प्रकाश पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक हूं। इस चैनल के अंतर्गत मित्रों मैं संस्कृत और इंग्लिश, संस्कृत व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित विषयों का, प्रकरणों का अध्ययन करने का कार्य प्रारंभ किया है। मित्रों, शिक्षक होने के नाते शिक्षक का कार्य अध्ययन अध्यापन ही होता है। यह मेरा उत्तरदायित्व बनता है एक अध्यापक का कि वह अध्ययन अध्यापन के कार्य को जारी रखे। उसी उत्तरदायित्व का पालन करते हुए मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है तो उसका कुछ लाभ लिया जाए और उसके माध्यम से, चूंकि व्याकरण का जो पक्ष है किसी भी भाषा का, वह थोड़ा सा कठिन समझा जाता है। कठिन होता नहीं है, लेकिन ऐसी लोगों की धारणा है कि वो कठिन होता है, उसमें रुचि लोगों की कम होती है। तो लेकिन वस्तुतः बहुत ही रोचक विषय होता है व्याकरण। अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही रोचक बन जाता है। तो इसी सब को समझते हुए, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए मेरे मन में जिज्ञासा हुई मित्रों कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाया जाए और इसी बहाने अपना अध्ययन कार्य भी जारी रहेगा और दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो इस चैनल का नाम मित्रों मैंने भाषा व्याकरण अध्ययन इसलिए रखा क्योंकि इसमें दोनों भाषाओं के व्याकरण पर विचार किया जाएगा, संस्कृत और अंग्रेजी। तो संस्कृत का वीडियो मैं डाल चुका हूं मित्रों। अब अंग्रेजी का यह प्रथम वीडियो है। थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए इसके विषय में चर्चा शुरू करते हैं। तो मित्रों, मेरा निवेदन है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी बातें, अगर मेरा विषय से संबंधित जो वर्णन है वह अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिएगा। यही आपसे मेरा निवेदन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी हम विषयों को समझ पाएंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ पाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम प्रारंभ करते हुए मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में मैं अल्फाबेट पर विचार करता हूं। इस वीडियो में हम आपको अल्फाबेट और उसमें मूल जो विषय है वह है वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल। इस पर हम अंत तक पहुंचेंगे और इसी विषय पर हम चर्चा इसमें करेंगे। बहुत बेसिक प्रकरण है, चूंकि बहुत छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ा दिया जाता है। मित्रों, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है, विशेष तौर पर हम कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बना रहे हैं और इसी स्तर पर हम विषयों का अध्ययन करेंगे, उसी पर विचार करेंगे और खासतौर से उन बच्चों को लाभ होगा, यही हम उम्मीद करते हैं। इसी आशा के साथ हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इंग्लिश ग्रामर में भाषा क्या है मित्रों, मैंने संस्कृत के वीडियो में चर्चा किया था, थोड़ी सी चर्चा यह भी कर देते हैं। भाषा है क्या? भाषा अपने अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन अथवा माध्यम है। मित्रों, हम अपनी आंतरिक विचारों को दूसरों तक किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? अपनी भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं ना। तो भाषा बहुत ही आवश्यक चीज है। अगर भाषा न होती तो हम गूंगे होते,
तो हम अपने आंतरिक विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते और फिर दूसरा हमारे मंतव्य को न समझ पाता और यह संसार का व्यवहार पूरी तरह रुक जाता और कुछ भी समझ में ना आता कि कौन क्या कहना चाह रहा है, किसका क्या विचार है। तो इसका सबसे बड़ा माध्यम है भाषा। तो इस प्रकार से मित्रों, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई उसका वर्ण होती है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। वर्णों के समूह को इंग्लिश में अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। अल्फाबेट माने वर्णों का समूह। इंग्लिश ग्रामर में मित्रों टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स को ध्यान देने पर, उन वर्णों को ध्यान देने पर यह पता चलता है कि उनके अंतर्गत 2 प्रकार के वर्ण आते हैं, 2 प्रकार के लेटर्स रखे गए हैं। नंबर 1 वावेल्स, नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स। उनमें से कुछ वावेल्स हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। A-E-I-O-U ये 5 ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट हैं और इनके अंतर्गत A-E-I-O-U ये जो 5 लेटर्स हैं इनको हम वावेल्स कहते हैं, जिनको हिंदी में स्वर भी कहा जाता है। तो 26 में अगर हम 5 निकाल देते हैं तो संख्या बचती है 21 की, अर्थात 21। तो ये 21 जो बचे मित्रों, ये कॉन्सोनेंट्स कहे जाते हैं, जिनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स ये 2 प्रकार का विभाजन हुआ। तो इस प्रकार से A-E-I-O-U ये 5 वावेल्स हुए, स्वर हुए, और शेष जो 21 B-C-D, F-G-H, J-K-L-M-N, P-Q-R-S-T, V-W-X-Y-Z ये संभवतः 21 हो गए होंगे। इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 वावेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स हुए। मित्रों, इसी के अंतर्गत 2 वर्ण ऐसे हैं जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। उनमें 2 वर्ण ऐसे हैं जो कि अर्धस्वर कहे जाते हैं, सेमी वावेल्स कहे जाते हैं, सेमी वावेल कहे जाते हैं। 2 वर्ण हैं, वो हैं W और Y। ये 2 लेटर्स सेमी वावेल्स कहे जाते हैं। सेमी वावेल्स का हिंदी में अर्थ है अर्धस्वर। अर्धस्वर का मतलब यह है कि ये आधे स्वर होते हैं। ये 2 लेटर्स ऐसे हैं बच्चों कि कभी स्वर का उच्चार ध्वनि देते हैं, स्वर की ध्वनि देते हैं, और कभी व्यंजन की ध्वनि देते हैं। हम उदाहरण देंगे कुछ, उन उदाहरणों को देख करके आपके समझ में पूर्णतः आ जाएगा कि क्यों इनको सेमी वावेल्स कहा जाता है। सेमी वावेल्स का मतलब हमने बताया बच्चों कि अर्धस्वर। सेमी वावेल्स माने अर्धस्वर, अर्थात ये कभी स्वर का उच्चारण इनका किया जाता है, कभी इनका उच्चारण व्यंजन के रूप में किया जाता है। कभी स्वर की ध्वनि देते हैं, कभी व्यंजन की ध्वनि देते हैं, कभी वावेल्स होते हैं, कभी कॉन्सोनेंट होते हैं। उदाहरण हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये W और Y ये 2 लेटर्स की ही बात है। बाकी तो 21 में से 2 हटाया तो 19 लेटर्स तो प्योर कॉन्सोनेंट हैं, उसमें कोई विभाजन नहीं है, केवल प्योर कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन ये 2 लेटर्स ऐसे हैं जो कि वावेल्स भी होते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। उदाहरण से हमें समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे WORD वर्ड और WORK वर्क। WORD वर्ड माने शब्द, WORK वर्क माने काम अथवा काम करना। नाउन और वर्ब दोनों है ये, तो काम अथवा काम करना। तो हमने देखा बच्चों कि WORK वर्क माने
काम करना, और WORD वर्ड माने शब्द। इन दोनों शब्दों के उच्चारण पर आप ध्यान दीजिए, तो दोनों में W का उच्चारण व के रूप में किया जाता है। व की ध्वनि निकलती है, वह एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ध्वनि से हमारा मतलब होगा बच्चों हिंदी ध्वनि से। हिंदी का उच्चारण हम देखते हैं, क्योंकि आगे हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे बच्चों, आगे हम बताएंगे आपको। तो आर्टिकल में जो ए एन का प्रयोग होता है, उसमें हम हिंदी ध्वनि को ध्यान में रखते हुए ए एन के प्रयोग का डिफरेंस करते हैं, इंग्लिश का लेटर्स देख करके नहीं। तो इसलिए हमको हिंदी ध्वनि पर ध्यान देना है, हिंदी उच्चारण कैसे किया जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये किया जाता है। तो इस प्रकार से वर्ड और वर्क, ये दो लेटर्स, ये दो शब्द हमने देखा। इनमें, इन दोनों शब्दों में W का उच्चारण व के रूप में जो ध्वनि निकलती है, व की ध्वनि निकलती है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इसलिए यहाँ पे यह W जो है वह कॉन्सोनेंट है। अब दो वर्ड हम और लेते हैं, ग्रो और क्रो। GROW ग्रो, ग्रो माने उगना, और CROW क्रो, क्रो माने कौवा। इसी प्रकार से एलो भी ले सकते हैं, एलो YELLOW, एलो। इन तीनों शब्दों में हम देखते हैं, तीनों वर्ड्स में देखते हैं कि W अंत में आता है, और तीनों जगह W से O की ध्वनि निकलती है। चाहे ग्रो हो, GROW ग्रो, चाहे क्रो हो, CROW क्रो, क्रो माने कौआ, ग्रो माने उगना, CROW क्रो माने कौआ, और चाहे YELLOW एलो माने पीला, रंग जो पीला है। तो इन तीनों शब्दों में आप देखिए कि W का उच्चारण O, इस स्वर की ध्वनि निकलती है इससे, इसका उच्चारण करने पर ओ जो कि वावेल है, स्वर है हिंदी में, तो ओ की ध्वनि इस प्रकार से यहाँ पे ये W जो है वो वावेल हो गया। तो हमने ऊपर के शब्दों में बच्चों ने ध्यान दिया कि वर्ड और वर्क में W का उच्चारण व के रूप में किया जा रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और ग्रो, क्रो, एलो, इन तीनों शब्दों में W का उच्चारण ओ फॉर ओखली का के रूप में किया जाता है। अतः यहाँ पे यह स्वर है, वावेल है। इस प्रकार से ये दोनों तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, कभी वावेल कभी कॉन्सोनेंट। अब हम वाई को लेते हैं। वाई दूसरा सेमी वावेल है, अर्धस्वर है, कभी कॉन्सोनेंट होता है, कभी वावेल होता है। तो वाई को हम लेते हैं, जिसे हमने अभी कहा यंग, अभी येलो बोले थे, यंग ले लेते हैं, YOUNG यंग, और YELLOW वाई, यह पर ध्यान दीजिए, यंग और एलो। दोनों में ध्यान देने पर पता चलता है, देखने पर पता चलता है कि यह का जो वाई का उच्चारण है, जो ध्वनि निकल रही है, वो य से यज्ञ, जो हिंदी में पढ़ते हैं हम, य से यज्ञ होता है। तो य की ध्वनि निकलती है। यहाँ पे वाई कॉन्सोनेंट के रूप में प्रयुक्त है। दूसरा शब्द हम देखते हैं मित्रों, एंग्री, ANGRY, एंग्री, DAY डे, WAY वे, GRAY ग्रे, WAY वे माने रास्ता, और ग्रे माने भूरा कलर होता है, GRAWY ग्रे। इनके अंत में देखिए वाई आया है, उसके उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा आप, तो वावेल की ध्वनि निकलती है ए की। तो GRAY ग्रे, और वे, WAY वे माने रास्ता,
और डे, WAY, डे माने दिन, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सब में डे लगा हुआ है तो सब में ए, डे, डे के अंत में ए का उच्चारण, ए की ध्वनि निकलती है। तो हमने देखा बच्चों कि पहला जो शब्द हमने बोला था यंग और एलो, इन दोनों में जो वाई शुरू में आया था तो उसका उच्चारण हमने यग के रूप में किया था, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। बाद के जो दोनों शब्द हमने बोला, वे, डे अथवा ग्रे, इन सब में देखिए आपको ए की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ग्रे, ए से एड़ी। इसी प्रकार से जो कि एक स्वर है, इसी प्रकार से हम सिंपैथी शब्द ले लेते हैं और बीजी शब्द ले लेते हैं। सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी माने सहानुभूति, SY, स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा, SYMPATHY। सिंपैथी में 2 बार वाई का प्रयोग किया गया है, यस के बाद वाई और TH के बाद वाई, दोनों जगह ई की ध्वनि निकलती है उससे, SY, सी, और सिंपैथी में थी, दोनों जगह ई माने मिली, एक जगह ई माने ईक, दोनों जगह हमने देखा कि ई की ध्वनि निकलती है सिंपैथी। इसी प्रकार से बीजी, BUSY, बीजी माने व्यस्त, जानते हैं आप, तो यहां पर भी वाई अंत में आया है और वाई का जो की ध्वनि जो निकल रही है वह ई वावेल है, स्वर है। तो मित्रों आपने देखा कि यंग और एलो में इसकी ध्वनि निकलती है यज्ञ, जो कि कॉन्सोनेंट है, और डे, वे, ग्रे, सिंपैथी, इन तीनों में, उपर्युक्त तीनों में ए की ध्वनि निकलती है। सिंपैथी में और बिजी में वाई से ई की ध्वनि निकलती है। तो ये जो कि एक वावेल है, स्वर है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने देखा कि W और Y, इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों का उच्चारण कहीं कहीं कॉन्सोनेंट के रूप में किया जाता है, व्यंजन के रूप में किया जाता है, और कहीं कहीं वावेल के रूप में किया जाता है या स्वर के रूप में किया जाता है। तो ये सेमी वावेल इसीलिए कहे जाते हैं। इन प्रयोगों को देखने से सामान्य नियम यह निकल करके आता है बच्चों कि अगर W और Y का किसी भी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट के रूप में, कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकलती है, और अगर अंत में या बीच में आता है तो उसका उच्चारण स्वर के रूप में किया जाता है। ये संभवतः ज्यादातर यही नियम दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये नियम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये देखा कि W और Y ये दोनों सेमी वावेल कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं इसका हमने बड़े विस्तार से वर्णन किया, आपको समझ में भी आ गया होगा। जो बच्चे हैं अगर लिखना चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो लिख भी सकते हैं और समझ भी जाएंगे, कई बार सुनेंगे तो समझ में जाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं। बाकी बड़े लोग तो जानते ही हैं सब। तो इस प्रकार से बच्चों, मित्रों, ये वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल, यह प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा जारी रखेंगे। मेरा यह चैनल भाषा व्याकरण अध्ययन, यह जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं इस पर दोबारा तो आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए और आप उसको देख लें और लाभ उठाएं। ठीक है मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।